अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। वैसे कहने को तो पूरी दुनिया में भारत चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, लेकिन जब मार्केट के स्टैंडर्ड के बारे में बात आती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में बात आती है, तो भारत काफी ज्यादा पीछे रह जाता है पूरी दुनिया में। मेरा कहने का मतलब है कि कई सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऐसी हैं जो जब भारत के बाहर किसी गाड़ी को लॉन्च करती हैं तो उसमें कई सारे फीचर्स देती हैं, फिर चाहे वो कंफर्ट के हों या फिर सेफ्टी के। लेकिन जब वही कंपनी उसी गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करती है तो उसमें से कई सारे फीचर्स को हटा लेती है। स्पेशली 50% सेफ्टी फीचर्स लगभग कम कर दिए जाते हैं और उस गाड़ी को ज़्यादा प्राइसेस में भी लॉन्च किया जाता है। मतलब कि वही गाड़ी महंगी भी मिल रही होती है और उसमें फीचर्स भी काफ़ी कम होते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स के बारे में जो इंडिया के बाहर दूसरे देशों की गाड़ियों में तो मिल जाते हैं, लेकिन इंडिया में महंगी से महंगी गाड़ियों में भी नहीं मिल पाते। ऐसे ऐसे शानदार सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जिनके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना ही ऐसा कुछ सोचा होगा। ऐसे सेफ्टी फीचर्स आपने फिल्मों में ही देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर है क्रॉस विंड असिस्ट। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि जब आप रोड पर अपनी गाड़ी हायर स्पीड पर चला रहे होते हैं, स्पेशली किसी हाईवे पर, और किसी एक तरफ से काफ़ी तेज हवा आ रही होती है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी पर असर पड़ रहा होता है, तो उस समय पर क्रॉस विंड असिस्ट आपकी गाड़ी में लगे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग और सस्पेंशन में लगे सेंसर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उस फोर्स के अगेंस्ट में आपकी गाड़ी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप तेज़ हवा चलने के बावजूद भी गाड़ी को फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हायर स्पीड्स में भी चला सकते हैं। दूसरा फीचर है प्री सेफ। ये काफ़ी कमाल का फीचर है। किस तरह से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। एक्सीडेंट होने के पहले या तो हम पूरी ताकत से ब्रेक लगाते हैं या अचानक से स्टीयरिंग मोड़ देते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो नॉर्मल नहीं होता। इसी तरह की कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी अगर आप गाड़ी चलाते समय करते हैं तो ये प्री सेफ फीचर एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करता है कि अगर आपकी गाड़ी का कोई विंडो खुली हुई है या सनरूफ खुली हुई है तो उसे ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। आपकी गाड़ी में जिन जिन लोगों ने सीट बेल्ट्स लगाई हुई हैं उन्हें टाइट कर देता है ताकि भिड़ने पर उनकी पोजीशन ना चेंज हो सके। इसके अलावा आपकी सीट्स को भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है ताकि टक्कर होने पर आपको कम से कम नुकसान हो सके। इसके अलावा ये फीचर एक्टिवेट होते ही आपकी गाड़ी में एक आवाज़ आने लगती है जिसे पिंक नॉइज़ कहते हैं। इस साउंड की फ्रिक्वेंसी को कुछ इस तरह से सेट किया गया है कि ये आपके ईयर कैनाल के नेचुरल रिफ्लेक्सेस को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से टक्कर होने पर जो आवाज़ें आती हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तीसरा फीचर है एक्टिव डिस्टेंस असिस्ट। इसका मतलब है कि अगर आप क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करके कहीं पर अपनी गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी के आगे कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है तो आपकी गाड़ी इस फीचर की मदद से ऑटोमेटिकली स्पीड कम कर लेती है, और अगर सामने चल रही गाड़ी की स्पीड और कम होती है तो आपकी गाड़ी की स्पीड भी और कम हो जाती है, और अगर वो रुकती है तो आपकी गाड़ी भी ऑटोमेटिकली रुक जाती है, और अगर वो गाड़ी वहाँ से हट जाती है तो आपका क्रूज कंट्रोल वापस से एक्टिवेट हो जाता है और आपकी गाड़ी वापस से आपकी सेट की हुई स्पीड पर चलने लगती है। चौथा फीचर है एवेसिव स्टीयरिंग एडजस्ट। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि कईयों बार ऐसा होता है कि हाईवेज पर हम अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं और अचानक से कुछ सामने आ जाता है, कोई जानवर आ जाता है, कोई पत्थर रखा होता है जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाए, या रोड ही ख़त्म हो जाती है इंडिया में तो कभी कभी, जिसकी वजह से हमें अचानक से स्टीयरिंग मोड़नी पड़ती है। स्टीयरिंग अचानक से मोड़ने की वजह से हम सामने आए सामान, सामने आई चीज़ को तो बचा लेते हैं लेकिन अपनी गाड़ी के ऊपर कंट्रोल खो देते हैं, जिसकी वजह से कईयों बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में ये फीचर दिया हुआ है तो इस तरह की कंडीशन में आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
ये फीचर आपकी गाड़ी में लगे हुए सेंसर्स से जानकारी इकट्ठी करता है और स्टीयरिंग को उतनी ही फोर्स से उतना ही मोड़ता है जितनी ज़रूरत है। मोड़ने के बाद में वापस से कैलकुलेशन के आधार पर आपकी स्टीयरिंग को सीधा करने में भी मदद करता है ताकि आप अपना कंट्रोल ना खोएं। है ना गजब का फीचर। अगला फीचर है ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट। इसके बारे में तो काफ़ी लोग पहले से जानते होंगे, इंडिया में भी कुछ गाड़ियों में ये मिल जाता है। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर आपकी गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट एरिया में कोई गाड़ी चल रही है जिसे आप देख नहीं सकते क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट है, तो ये फीचर आपको उस गाड़ी के बारे में बताता है किसी अलर्ट साउंड की मदद से, ORVM में लगी अलर्ट लाइट की मदद से, या फिर आपके डैशबोर्ड में लगी एक लाइव रिकॉर्डिंग कैमरा की मदद से। छठवां फीचर है कंजेशन इमरजेंसी ब्रेकिंग। ये फीचर अभी कुछ ही देर पहले बताए हुए एवेजिव स्टीयरिंग एडजस्ट के साथ मिलकर काम करता है। मतलब कि अगर आपकी गाड़ी के सामने कुछ काफ़ी बड़ा आ जाता है या फिर 3-4 गाड़ियां एक साथ आ जाती हैं जिसकी वजह से रोड पूरी ब्लॉक हो जाती है, गाड़ी के स्मार्ट सेंसर्स को समझ नहीं आता कि खाली जगह कहाँ पर है, किस तरफ गाड़ी को मोड़ा जाए, तो ये फीचर आपकी गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक्स को ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है। अगला फीचर है एक्टिव इमरजेंसी स्टॉप असिस्ट। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर आपने अपनी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट किया हुआ है और कुछ देर के लिए आप अपने हाथ अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से हटा लेते हैं तो आपकी गाड़ी आपको एक विजुअल अलर्ट देती है या फिर कहें ऑडिबल अलर्ट देती है। अगर तब भी आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, मतलब कि तब भी अगर आप अपने हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के ऊपर नहीं रखते हैं, तो आपकी गाड़ी अपने आप से ही क्रूजिंग स्पीड को धीरे धीरे कम करने लगती है। अगर इस दौरान भी आप अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील पर नहीं रखते हैं तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाती है ना कमाल का फीचर। अगर खाली रोड आपको बोर कर रही है और बाई चांस आप सो चुके हैं तो आपकी गाड़ी आपका एक्सीडेंट नहीं होने देगी। मतलब यार ये तो टार्जन कार बन गई। गाड़ी चलाते दौरान गाड़ी चलाने के अलावा सारे काम कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्टिव पार्किंग असिस्ट, इस फीचर के बारे में तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा और इंडिया में भी कुछ गाड़ियों में मिल जाता है। हालांकि इंडिया में ज़्यादातर गाड़ियों में सेमी ऑटो मिलता है, कंप्लीट ऑटोमेटिक नहीं मिलता। इस फीचर की मदद से आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली सही तरह से पार्क हो जाती है। ये फीचर अपने आप ही गियर चेंज करता है, स्टीयरिंग मोड़ता है, ब्रेक्स लगाता है और सही जगह पर गाड़ी को पार्क कर देता है। इसी तरह से गाड़ी को पार्किंग से निकालने में भी आपकी मदद करता है। तो आप देख रहे हैं दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है और आज भी हम ABS, EBD और डुअल एयरबैग्स पे ही अटके हुए हैं। अगला फीचर है रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। अगर आपकी गाड़ी कुछ इस तरह से पार्क है कि आप अगल बगल का देख नहीं पा रहे लेकिन आपको गाड़ी पार्किंग से बाहर निकालनी है, तो ये फीचर अल्ट्रासोनिक सेंसर्स और रडार सेंसर्स की मदद से आपको अलर्ट करता है अगर आपकी गाड़ी के पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है या फिर कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है, या फिर अगर आप गलत गियर डाल रहे हैं तो तब भी आपको ये अलर्ट करता है। 10वां फीचर है प्री सेफ साइड इम्पल्स। ये भी काफ़ी कमाल का फीचर है। अगर आपकी गाड़ी के साइड में कोई दूसरी गाड़ी टकराने वाली है तो ये सिस्टम उसे पहले ही डिटेक्ट कर लेता है और एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद जिस सीट पर आप बैठे हुए हैं उस सीट के बाहर की तरफ वाले बोल्स्टर में एक चैम्बर होता है। वो चैम्बर एक्टिवेट हो जाता है और इन्फ्लेट करने लगता है। उसके फूलने की वजह से आप गाड़ी के अंदर की तरफ चले जाते हैं, मतलब कि जिस तरफ से गाड़ी टकराने वाली है उससे दूर हो जाते हैं। इसके अलावा इस तरह के एक्सीडेंट में आपका सर और कंधा एकदम झटके से गाड़ी के उस पोर्शन में टकराता है जिस पोर्शन में टक्कर हुई है, लेकिन ये फीचर उस फोर्स को, उस टकराने की फोर्स को काफ़ी कम कर देता है। तो है ना ये एक सुपर स्मार्ट सेफ्टी फीचर। अगला फीचर है तो ये था इस वीडियो का पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में आपको और कमाल के फीचर्स जानने को मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर
साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।